राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा सबके कष्ट हरो माँ, सबको अपनी शरण में लो, सबके घर आओ, सबको खुशियाँ दो। जय माता की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं शिव भगवान की अनंत महिमा शिव महिमन स्तोत्र। ये हिंदी अनुवाद है, इसका हिंदी अर्थ सुनाऊंगा मैं आपको। हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें भगवान की महिमा का पूरा सार समझ में आता है। अतः आज शिव महिमन स्तोत्र हिंदी में सुनाऊंगा, पूरा सुने। जय शिव शंकर महादेव। शिव महिमन स्तोत्रम शिव भक्तों का एक प्रिय मंत्र है। 43 छंदों के इस स्तोत्र में शिव के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। शिव महिमन स्तोत्र देवाधिदेव महादेव को अर्पित किए जाने वाले स्तोत्र में यह स्तोत्र भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है। शिव महिमन स्तोत्र का पाठ कोई भी प्राणी करता है तो उसे शिव शंकर की कृपा प्राप्त होती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब शिव महिमन स्तोत्र की कथा सुनाते हैं, बाद में स्तोत्र करेंगे। चित्ररथ नाम के राजा ने एक बाग लगवाया था। बाग में विभिन्न प्रकार के फूल लगे थे। प्रतिदिन राजा उन पुष्पों से शिव की पूजा किया करते थे। एक दिन पुष्पदंत नामक गंधर्व, जो इंद्र के दरबार में गायक था, बाग की तरफ जाते हुए फूलों की सुंदरता से मोहित होकर उन्हें चुराने लगा। परिणाम स्वरूप राजा चित्ररथ भगवान शिव को फूल अर्पित नहीं कर पा रहे थे। राजा बहुत प्रयास के बाद भी चोर को पकड़ने में असफल रहे, क्योंकि गंधर्व पुष्पदंत अदृश्य रहते थे, उनमें अदृश्य रहने की शक्ति थी। राजा चित्ररथ ने अंत में अपने बाग में शिव निर्माल्य फैला दिया। अनजाने में पुष्पदंत शिव निर्माल्य के ऊपर से चला गया, जिससे उसे भगवान शिव का कोप भाजन बनना पड़ा। उसकी सारी दिव्य शक्तियां नष्ट हो गई। उसने अक्षमा याचना के लिए भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए स्तुति की। भगवान शिव की कृपा से पुष्पदंत की दिव्य शक्तियां लौट आई। पुष्पदंत द्वारा रचित भगवान शिव की स्तुति, यही शिव महिमन स्तोत्र नाम है। शिव महिमन स्तोत्र। पुष्पदंत कहते हैं, हे प्रभु, बड़े बड़े विद्वान और योगी जन आपकी महिमा को जान नहीं पाए, तो मैं तो एक साधारण बालक हूँ, मेरी क्या गिनती। लेकिन क्या आपके महिमा को पूर्णतः जाने बिना आपकी स्तुति नहीं हो सकती प्रभु? मैं ये नहीं मानता, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर ब्रह्मा की स्तुति भी व्यर्थ कहलाएगी। मैं तो ये मानता हूँ कि सबको अपनी मति के अनुसार स्तुति करने का अधिकार है। इसलिए हे भोलेनाथ, आप कृपया मेरे हृदय के भाव को देखें और मेरी स्तुति को स्वीकार करें। आपकी व्याख्या न तो मन न ही वचन द्वारा की जा सकती है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित हैं तथा नेति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये भी नहीं और वो भी नहीं। आपकी महिमा और आपके स्वरूप को पूर्णतः जान पाना असंभव है। लेकिन जब आप साकार रूप में प्रकट होते हो तो आपके भक्त आपके स्वरूप का वर्णन करते नहीं थकते। हे भगवान, ये आपके प्रति उनके प्यार और पूज्य भाव का परिणाम है। हे भगवान, ये आपके प्रति उनके प्यार और पूज्य भाव का ही परिणाम है। हे वेद और भाषा के सृजक, आपने अमृतमय वेदों की रचना की है। इसलिए जब देवों के गुरु बृहस्पति आपकी स्तुति करते हैं तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होता। मैं भी अपनी मति के अनुसार आपके गुणानुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ इससे आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, मगर मेरी वाणी इससे अधिक पवित्र और लाभान्वित अवश्य होगी। आप इस सृष्टि के सृजनहार हैं, पालनहार हैं, विसर्जनकार हैं। इस प्रकार आपके 3 स्वरूप हैं।
इस प्रकार आपके 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तथा आप में 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। वेदों में इसके बारे में वर्णन किया गया है, फिर भी अज्ञानी लोग आपके बारे में ऊटपटांग बातें करते रहते हैं। ऐसा करने से भले ही उन्हें संतुष्टि मिलती हो, किंतु यथार्थ से वे मुंह नहीं मोड़ सकते। हे भगवान, हे भोलेनाथ, मूर्ख लोग अक्सर तर्क करते रहते हैं कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसकी इच्छा से हुई, किन वस्तुओं से उसे बनाया गया इत्यादि। उनका उद्देश्य लोगों में भ्रांति पैदा करना है, उसके अलावा कुछ और नहीं। सच पूछो तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं और मेरी सीमित बुद्धि से उसे व्यक्त करना असंभव है। हे प्रभु, आपके बिना ये सब लोग भू भुवः स्वः में जन तप सत्य का निर्माण क्या संभव है? इस जगत का कोई रचयिता न हो, ऐसा क्या संभव है? आपके अलावा इस सृष्टि का निर्माण भला कौन कर सकता है? प्रभु, आपके अस्तित्व के बारे में केवल मूर्ख लोगों को ही शंका हो सकती है। प्रभु, हे शिव, हे शिव, हे परमपिता, आपको पाने के लिए अनगिनत मार्ग हैं, संख्या मार्ग, वैष्णव मार्ग, शैव मार्ग, वेद मार्ग आदि। लोग अपनी रुचि के अनुसार कोई एक मार्ग को पसंद करते हैं, मगर आखिरकार ये सभी मार्ग जैसे अलग अलग नदियों का पानी बहाकर समुद्र में जाकर मिलता है, वैसे ही आप तक पहुंचा जा सकता है। सचमुच किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से आपकी प्राप्ति हो सकती है। प्रभु, आपके भरगुटी के इशारे मात्र से सभी देवगण ऐश्वर्य एवं संपदाओं का भोग करते हैं। आपके श्रम के लिए सिर्फ कुल्हाड़ी, बैल, व्याघ्र चर्म, शरीर पर भस्म तथा हाथ में खप्पर, हाथ में खोपड़ी। इससे ये फलित होता है कि जो आत्म आनंद में लीन रहता है वो संसार के भोग पदार्थों में नहीं फंसता। इस संसार के बारे में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इसे नित्य जानता है तो कोई इसे अनित्य समझता है। लोग जो भी कहें, आपके भक्त तो आपको हमेशा सत्य मानते हैं। हे प्रभु, आपकी भक्ति में आनंद पाते हैं, मैं भी उनका समर्थन करता हूँ। चाहे किसी को मेरा ये कहना धृष्टता लगे, मुझे उनकी परवाह नहीं है। चाहे किसी को मेरा ये कहना धृष्टता लगे, मूर्खता लगे, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। प्रभु, जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि दोनों में से महान कौन है, तब आपने उनकी परीक्षा करने के लिए अग्नि स्तंभ का रूप लिया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने स्तंभ को अलग अलग छोर से नापने की कोशिश की, मगर वो सफल न हो सके। आखिरकार अपनी हार मानकर उन्होंने आपकी स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आपने अपना मूल रूप प्रकट किया। सचमुच अगर कोई सच्चे दिल से आपकी स्तुति करे और आप प्रकट ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। भला ऐसा कभी हो सकता है? हे प्रभु, आपके परम भक्त रावण ने पद्म की जगह अपने 9 मस्तक आपकी पूजा में आपको समर्पित कर दिए। जब वो अपना 10वां मस्तक काटकर अर्पण करने जा रहा था, तब आपने प्रकट होकर उनको वरदान दिया। इस वरदान की वजह से ही उसकी भुजाओं में अटूट बल प्रकट हुआ और वो तीनों लोक में शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ रहा। ये सब आपकी दृष्टि भक्ति का ही नतीजा है। प्रभु, आपकी परम भक्ति से रावण अतुलित बल का स्वामी बन बैठा, मगर इससे उसने क्या करना चाहा? आपकी पूजा के लिए हर रोज कैलाश जाने का श्रम बचाने के लिए कैलाश को उठाकर लंका में गाड़ देना चाहा। जब कैलाश उठाने के लिए रावण ने अपनी भुजाओं को फैलाया, तब पार्वती भयभीत हो उठी। उन्हें भयमुक्त करने के लिए आपने सिर्फ अपने पैर का एक अंगूठा हिलाया तो रावण जाकर पाताल में गिरा और वहाँ भी उसे स्थान नहीं मिला। सचमुच जब कोई आदमी अनधिकृत बल या संपत्ति का स्वामी बन जाता है तो उसका उपभोग करने में विवेक खो देता है। हे प्रभु, आपकी कृपा मात्र से ही बाणासुर दानव इंद्रादि देवी से भी अधिक ऐश्वर्यशाली बन गया था तथा तीनों लोक पर राज्य किया। हे ईश्वर,
जो मनुष्य आपके चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक शीश रखता है उसकी उन्नति और समृद्धि निश्चित है। हे प्रभु, हे शिव, जब समुद्र मंथन हुआ तब अन्य मूल्यवान रत्नों के साथ महा भयानक विष निकला जिससे समग्र सृष्टि का विनाश हो सकता था। आपने बड़ी कृपा करके उस विष को पान किया। विष पान करने से आपके कंठ में नीला चिन्ह हो गया और आप नीलकंठ कहलाए। परंतु हे प्रभु, ये क्या आपको कुरूप बनाता है? कदापि नहीं, ये तो आपकी शोभा को और भी बढ़ाता है। जो व्यक्ति औरों के दुख दूर करता है उसमें अगर कोई विकार भी हो तो भी वो पूजा का पात्र बन जाता है। कामदेव के वार से कभी कोई नहीं बच सकता, चाहे वो मनुष्य हो, देव हो, दानव हो। पर जब कामदेव ने आपकी शक्ति समझे बिना आपकी ओर अपने पुष्प बाण को साधा तो आपने उसे तत्क्षण ही भस्म कर दिया। श्रेष्ठ जनों के अपमान का परिणाम हितकर नहीं होता प्रभु। जब संसार के कल्याण हेतु आप तांडव करने लगे तब समग्र सृष्टि भय के मारे कांप उठती है। आपके पद प्रहार से पृथ्वी अपना अंत समीप देखती है। ग्रह नक्षत्र भयभीत हो उठते हैं। आपकी जटा के स्पर्श मात्र से स्वर्ग लोक व्याकुल हो उठता है और आपकी भुजाओं के बल से वैकुंठ में खलबली मच जाती है। हे महादेव, आश्चर्य ही है कि आपका बल अतिशय कष्टप्रद है। गंगा नदी जब मंदाकिनी के नाम से स्वर्ग से उतरती है तब नभोमंडल में चमकते हुए सितारों की वजह से उसका प्रवाह अत्यंत आकर्षण दिखाई देता है। आपके सिर पर सिमट जाने के बाद तो वह एक बिंदु समान दिखाई पड़ती है। बाद में जब गंगा जी आपकी जटा से निकलती है और भूमि पर बहने लगती है तब बड़े बड़े द्वीप का निर्माण करती है। प्रभु, ये आपके दिव्य और महिमावान स्वरूप का ही परिचायक है। हे प्रभु, हे शिव, आपने तारकासुर के पुत्रों द्वारा रचित 3 नगरों का विध्वंस करने के लिए पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सूर्य चंद्र को 2 पहिए, मेरु पर्वत को धनुष बनाया और विष्णु जी का बाण लिया। हे शंभु, इस वृहत प्रयोजन की क्या आवश्यकता थी? आपके लिए तो संसार मात्र का विलय करना अत्यंत ही छोटी बात है। प्रभु, आपको किसी सहायता की क्या आवश्यकता? आपने तो केवल शक्तियों के साथ खेल किया था, लीला की थी। जब भगवान विष्णु ने आपकी सहस्र कमलों से पूजा की थी तो उन्होंने एक कमल कम पाया। तब भक्ति भाव से विष्णु जी ने अपनी एक आँख को कमल के स्थान पर अर्पित किया। उनकी इसी अदम्य भक्ति ने सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर लिया जिसे भगवान विष्णु संसार रक्षार्थ रूप में उपयोग करते हैं। हे प्रभु, आप 3 लोक स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल की रक्षा करते हो, सदैव रक्षा के लिए जागृत रहते हो। यज्ञ की समाप्ति होने पर आप यज्ञकर्ता को उसका फल देते हो। प्रभु, आपकी उपासना और श्रद्धा बिना किया गया कोई कर्म फलदायक नहीं होता। यही वजह है कि वेदों में श्रद्धा रख के और आपको फलदाता मानकर, यद्यपि आपने यज्ञ कर्म और फल का विधान बनाया है, तदपि जो यज्ञ शुद्ध विचारों और कर्मों से प्रेरित न हो और आपकी अवहेलना करने वाला हो, उसका परिणाम कदाचित विपरीत और अहितकारी ही होता है। इसलिए प्रभु, दक्ष प्रजापति के महायज्ञ को, जिसमें स्वयं ब्रह्मा तथा अनेक देवगण तथा ऋषि मुनि सम्मिलित हुए, आपने नष्ट कर दिया क्योंकि उसमें आपका सम्मान नहीं किया गया। सचमुच भक्ति के बिना किए गए यज्ञ को किसी भी यज्ञकर्ता के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। एक बार प्रजापति ब्रह्मा अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए। जब उनकी पुत्री ने हिरणी का रूप धारण कर भागने की कोशिश की तो कामतुर होकर ब्रह्मा जी हिरण के वेश में उनका पीछा करने लगे। हे शंकर, तब आपने व्याघ्र रूप में धनुष बाण लेकर ब्रह्मा को मार भगाया। आपके रुद्र रूप से भयभीत ब्रह्मा आकाश दिशा में अदृश्य अवश्य हुए, परंतु आज भी वह आपसे भयभीत हैं।
जब कामदेव ने आपकी तपस्या में बाधा डालनी चाहिए और आपके मन में पार्वती के प्रति मोह उत्पन्न करने की कोशिश की, तब आपने कामदेव को तृणवत भस्म कर दिया था। अगर तत्पश्चात भी पार्वती ये समझती है कि आप उन पर मुग्ध हैं क्योंकि आपके शरीर का आधा हिस्सा उनका है, तो ये उनका भ्रम होगा। सच पूछो तो हर युवती अपनी सुंदरता पे मुग्ध होती है। आप शमशान में रमण करते हैं, भूत प्रेत आपके मित्र हैं, आप चिता भस्म का लेप करते हैं तथा मुंडमाल धारण करते हैं। ये सारे गुण अशुभ एवं भयावह जान पड़ते हैं। तब भी हे शमशान निवासी, उन भक्तों जो आपका स्मरण करते हैं, आप सदैव शुभ और मंगल करते हैं। आपको पाने के लिए योगी क्या क्या नहीं करते। बस्ती से दूर एकांत में आसन जमाकर शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार प्राण की गति को नियंत्रित करने की कठिन साधना करते हैं और उसमें सफल होने पर हर्ष के आंसू बहाते हैं। सचमुच सभी प्रकार की साधना का अंतिम लक्ष्य आपको पाना ही है। आप ही सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, अग्नि, जल एवं वायु हैं। आप ही आत्मा भी हैं, आप ही देव हैं। हे देव, मुझे ऐसा कुछ ज्ञात नहीं है जो आप ना हो। आप ही सर्वत्र हैं। हे सर्वेश्वर, ओम शब्द ए ऊ में से बना है। ये तीन शब्द तीन लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीन देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा तीन अवस्था स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति के द्योतक हैं। लेकिन जब पूरी तरह से ओमकार का ध्वनि निकलता है तो ये आपके तुरीय पद को अभिव्यक्तित करता है। वेद एवं देवगण आपके इन 8 नामों से वंदना करते हैं। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम एवं ईशान। हे शंभु, मैं भी आपकी इन नामों से हे शंभु, मैं भी आपकी इन नामों हे शंभु, मैं भी आपके इन नामों की भावपूर्वक स्तुति करता हूँ। आप सबसे दूर हैं फिर भी सबके पास हैं। आप कामदेव को भस्म करने वाले, आप अति सूक्ष्म हैं फिर भी विराट हैं। हे 3 नेत्र वाले प्रभु, आप वृद्ध हैं, आप युवा भी हैं। आप सब में हैं फिर भी सबसे पर हैं, सबसे पार हैं। आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको रजोगुण से युक्त सर्जन करता जानकर आपके ब्रह्मा स्वरूप को नमन करता हूँ। तमोगुण को धारण करके आप जगत का संहार करते हो। आपके उस रुद्र स्वरूप को मैं नमन करता हूँ। सतगुण धारण करके आप लोगों के सुख के लिए कार्य करते हो। आपके उस विष्णु स्वरूप को नमस्कार है। इन 3 गुणों से पर आपका त्रिगुणातीत स्वरूप है। आपके उस शिव स्वरूप को मेरा नमस्कार है। मेरा मन शोक, मोह और दुख से संतप्त तथा कलेश से भरा पड़ा है। मैं दुविधा में हूँ प्रभु कि ऐसी भ्रमित मन से मैं आपके दिव्य और अपरंपार महिमा का गान कैसे कर पाऊंगा। फिर भी आपके प्रति मेरे मन में जो भाव और भक्ति है उसे अभिव्यक्त किए बिना मैं नहीं रह सकता प्रभु। अतः ये स्तुति की माला आपके चरणों में अर्पित है, आपके चरणों में समर्पित है। यदि समुद्र को दवात बनाया जाए, उसमें काले पर्वत की शाही डाली जाए, कल्प वृक्ष के पेड़ की शाखा को लेखनी बनाकर और पृथ्वी को कागज बनाकर स्वयं ज्ञान स्वरूपा माँ सरस्वती दिन रात आपके गुणों का वर्णन करे, तो भी आपके गुणों का वर्णन पूर्णतया व्याख्या करना संभव नहीं है। हे प्रभु, आप महान हैं, आप सर्वत्र हैं। आप सुर, असुर और मुनियों के पूजनीय। आपके मस्तक पर चंद्र को धारण किया गया है। आपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया है और आप सभी गुणों से परे हैं। आपकी इसी दिव्य महिमा से प्रभावित होकर मैं पुष्पदंत गंधर्व आपकी स्तुति करता हूँ। पवित्र और भक्ति भाव पूर्ण हृदय से जो मनुष्य इस स्तोत्र का नित्य पाठ करेगा तो वो पृथ्वी लोक में अपनी इच्छा के अनुसार धन, पुत्र
आयुष्म और कीर्ति को प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं, देह त्याग के पश्चात वो शिवलोक में गति पाकर शिव तुल्य शांति का अनुभव करेगा। शिव महिमन स्तोत्र के पठन से उसकी सभी लौकिक और पारलौकिक कामनाएं पूर्ण होंगी। जय शिव। शिव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, शिव महिमन स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं। भगवान शंकर के नाम से अधिक महिमावान कोई मंत्र नहीं और ना ही गुरु से बढ़कर कोई पूजनीय तत्व है। शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है वो दीक्षा या दान देने से, तप करने से, तीर्थाटन करने से, शास्त्रों का ज्ञान पाने से तथा यज्ञ करने से कहीं अधिक है। पुष्पदंत गंधर्वों का राजा चंद्रमौलेश्वर शिव जी का परम भक्त था, मगर भगवान शिव के क्रोध की वजह से वह अपने स्थान से च्युत हुआ। महादेव को प्रसन्न करने के लिए उसने ये महिमन स्तोत्र की रचना की है। जो मनुष्य अपने दोनों हाथों को जोड़कर भक्ति भाव से इस स्तोत्र का पाठ करेगा वह स्वर्ग मुक्ति देने वाला देवता और मुनियों के पूज्य किन्नरों के प्रिय ऐसे भगवान शंकर के पास अवश्य जाएगा। पुष्पदंत द्वारा रचित यह स्तोत्र अमोघ निश्चित फल देने वाला है। पुष्पदंत गंधर्व द्वारा रचित भगवान शिव के गुणानुवाद से भरा मनमोहक, अनुपम और पुण्य प्रदायक स्तोत्र यहाँ पर संपूर्ण होता है। वाणी के माध्यम से की गई मेरी यह पूजा आपके चरण कमलों में सादर अर्पित है। हे प्रभु सादर स्वीकार करें। हे प्रभु कृपया इसे स्वीकार करें। आपकी प्रसन्नता मुझ पर सदैव बनी रहे भगवान। हे शिव, जय राम, जय शिव, जय शिव। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, शिव महिमन स्तोत्र संपन्न होता है हिंदी अर्थ सहित। इसका ये हिंदी अर्थ ही है, पूरा तो संस्कृत में मुझसे संभव नहीं होता, क्योंकि या तो संस्कृत ही पढ़ सकता हूँ, इतना बड़ा स्तोत्र है। अतः गलती हो गई हो आपके भाई से तो क्षमा चाहता हूँ, अभी आज्ञा लेता हूँ। शिव भगवान, बाबा नीम करोली जी, हनुमान जी, श्री राम प्रभु आपके सभी संकटों को दूर करें, आपको हर खुशी दे, यही मेरी प्रार्थना। जय शिव, जय राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी।